जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सुधी श्रोताओं का स्वागत है। आज सीता नवमी है। मैं आप सभी को सीता नवमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। जिनके रोम रोम के एक छिद्र से अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, करोड़ों उमा रमा ब्रह्माणियों का उत्पन्न होती हैं, ऐसी सीता जी का आज प्रादुर्भाव है। जैसे जल की धारा से जल को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसी सीता राम जी को भी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अग्नि से अग्नि की ज्वाला को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही सीता राम जी को भी कभी अलग नहीं किया जा सकता। सीता राम जी तो एक ही हैं, पर हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, हमारी सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए, हमारे रामचंद्र जी के चरित्र को कलंकित करने के लिए हजारों वर्षों से एक झूठ फैलाया गया कि रामचंद्र जी ने धोबी के कहने पर सीता जी को निर्वासित कर दिया था। ये सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा कहीं कुछ हुआ ही नहीं। अब मैं आपको इसके तर्क देता हूं कि कैसे ये बात झूठ है और कैसे झूठ फैलाया गया। पहला तर्क मैं आपको देना चाहता हूं कि जो वाल्मीकि जी की मूल रामायण है 100 श्लोकी, उसमें पूरे वाल्मीकि चरित्र का वाल्मीकि जी ने वर्णन किया, पर जो सीता निर्वासन का प्रसंग इसका वर्णन नहीं किया गया। यदि ये सत्य होता तो वाल्मीकि जी सीता निर्वासन का भी वर्णन उस मूल रामायण में करते, पर वो नहीं किया। दूसरी चीज, भविष्य पुराण में शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देव भविष्यति। वाल्मीकि जी ही कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होकर के पधारेंगे। जब वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में आए अवतरित होकर के, तो मानस जी में भी उन्होंने वर्णन नहीं किया। यदि उन्होंने वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन किया होता सीता जी के निर्वासन का, तो मानस जी में भी तुलसीदास जी उसका वर्णन करते कि सीता जी को निर्वासित किया गया। पर रामचरितमानस में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ऐसा वर्णन किया गया। कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भये। नावादास जी ने भी इस शब्द को कहा है। कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भये। जब वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में आए तो उनको भी वर्णन करना चाहिए था, पर उन्होंने वर्णन नहीं किया। अब यह प्रचलन कैसे फैला, किसने झूठ फैलाया? एक गुणाढ़ नाम के कवि थे, उन्होंने सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये झूठ को फैलाया। ये पीछे से छेपक जोड़ा गया वाल्मीकि रामायण में कि एक धोबी के कहने पर राम जी ने सीता जी को निर्वासित कर दिया। सबसे पहली बात, 10,000 साल बाद धोबी को ये याद आया और फिर उसने राम जी से कहा कि सीता जी को निर्वासित करना चाहिए। एक तर्क मैं आपको और देना चाहता हूं कि जब तुम पावक में करो निवासा, जब लगी करो निशाचन नाशा। जब पहली बार राम जी ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश दिया था, तो उस दृश्य को तीनों लोगों ने देखा था। जब तीनों लोगों ने उस दृश्य को देखा था, तो क्या धोबी उस तीनों लोगों में नहीं आता? क्या धोबी ने उस दृश्य को नहीं देखा होगा? चौथा तर्क मैं आपको देना चाहता हूं कि वेद व्यास जी ने महाभारत में प्रतिज्ञा की है, यन्न भारते तन्न भारते। जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाभारत में 4 बार राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया, पर सौभाग्य से एक भी बार सीता जी के दूसरे निर्वासन का वर्णन महाभारत में नहीं किया गया। एक तर्क मैं आपको और देना चाहता हूं। देखिए, तर्क बहुत सारे हैं कि कहा गया कि जब सीता जी का निर्वासन हो गया तो राम जी ने क्या किया, एक सोने की प्रतिमा की सीता जी बना ली और उनमें प्राण प्रतिष्ठा की। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि रामचंद्र जी इतना नहीं जानते थे प्राण प्रतिष्ठा किसकी की जाती है? जो इस लोक में नहीं होता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। पर सीता जी को यदि निर्वासित कर दिया था राम जी ने, तो सीता जी तो वनवास में थी, ये राम जी जानते थे। ये जानते हुए राम जी उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सरासर झूठ है। ये सारे कथानक फैलाए गए, ऐसा कुछ था ही नहीं। एक चीज और कही जाती है कि रामचंद्र जी ने केवल एक अश्वमेध यज्ञ किया था, ऐसा नहीं है।
रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए थे। कोटिन बाज मेद प्रभु कीना, पर हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, हमारी सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए, रामचंद्र जी के चरित्र को कलंकित करने के लिए हजारों वर्षों से झूठ फैलाया जा रहा है कि एक धोबी के कहने पर रामचंद्र जी ने सीता जी को निर्वासित कर दिया था। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि लव कुश जी का जन्म वन में हुआ। भैया जब सीता जी के निर्वासन ही नहीं हुआ तो लव कुश जी का जो जन्म है वो वन में क्यों होगा? लव कुश जी का जन्म राजमहल में हुआ, वन में नहीं हुआ। वो एक अलग बात है कि एक बार सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में भ्रमण करने गई थी, पर लव कुश जी का जन्म नहीं हुआ वन में, राजमहल में जन्म हुआ लव कुश जी का। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं आपको कि जो सीरियल चल रहा है रामायण का, बहुत ही सुंदर सीरियल रामानंद सागर जी ने बनाया, पर जो बाद में जो उत्तर रामायण आपने देखी है लव कुश जी का, ये सारी कहानी काल्पनिक है। रामानंद सागर जी ने भी कहा इस बात को, ये जो उत्तर रामायण है सारी कहानी काल्पनिक है, एक काल्पनिक कहानी उन्होंने बनाई, इसलिए आप लोग भी इसको काल्पनिक कहानी ही माने। ये जो मैंने तर्क दिए हैं इसको समझें। और जब रामचरितमानस पे जो सीरियल बन रहा था, रामानंद सागर जब उत्तरकांड बनाने लगे, लव कुश जी की कहानी बनाने लगे, तो हमारे जगत गुरु जी जो हमारे गुरुवर हैं, जगदगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने रामानंद सागर जी से बात की और उन्होंने कहा था कि आप ये लव कुश जी वाला जो कांड बना रहे इसको मत बनाइए, इससे गलत प्रचार होगा हमारे समाज में। पर रामानंद सागर जी ने हमारे गुरुदेव की बात को नहीं माना, उन्होंने बनाया। पर मैं आपको बताना फिर से चाह रहा हूं कि सीता जी का निर्वासन नहीं हुआ था। जो मैंने आपको तर्क दिए हैं, ये तर्क आप अपने जो भी आपके गुरु हों आप उनसे पूछिए, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे भी फोन करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उस कमेंट में बताऊंगा। पूर्ण श्रद्धा से आप इस वीडियो को देखिए, सभी लोगों को शेयर करिए, इसलिए क्योंकि सभी लोग जान सकें कि सीता जी का निर्वासन नहीं हुआ था। ये बहुत आवश्यक है जानना, क्योंकि ये झूठ फैला करके हमारी संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है। यही शुभकामनाओं के साथ राधे राधे।